एडीए ने दिलवाया। इसमें धारा CPC 711 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। सर एडीए के द्वारा कार्रवाई की गई थी। 22 तारीख को स्टे लेने के बावजूद हम कोर्ट से स्टे लेकर आए थे 22 को, और 23 तारीख को उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, ना स्टे को माना और बिल्डिंग तोड़ दी। और आसपास में जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी उनको भी नहीं तोड़ा गया, बस हमारी इस बिल्डिंग को ही तोड़ा गया। आपसे कोई रंजिश वगैरह है? नहीं, कोई रंजिश नहीं है सर। कोई नोटिस दिया गया आपको? जी, मेरे नाम से कोई नोटिस नहीं था सर। तो जब आप स्टे लिया है कोर्ट से, उसके बावजूद भी एडीए ने कार्रवाई की? यस सर। कहाँ का मामला है पूरा? सर लोहागल। इसकी शिकायत दी किसी को आपने? जी शिकायत हमने हमारे पास स्टे था तो हमें शिकायत देने की ज़रूरत क्या पड़ी थी सर? क्योंकि हम 22 तारीख को स्टे लेकर आ गए थे कोर्ट से, जब कोर्ट के गए उन्होंने स्टे की पालना नहीं करी तो और बाकी कार्रवाई करने से क्या संसाधन थे? ये संसाधन उसमें अतिक्रमण में थे, JSBC थी और LET थी। प्राइवेट गाड़ियाँ थी सारी? जी। ये एडीए की थी? नहीं सर, एडीए की तो नहीं मालूम। कौन लोग आए थे मौके पे? कोई आपको नोटिस दिया है किसी ने या नहीं? तहसीलदार संदीप जी थे, अंजना कुमावत थी। सर अब मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। क्या मामला? ये था, ये विधवा है। अब बताइए। हाँ बताओ। ये पीड़ित लड़की है, विधवा है। इसकी बिल्डिंग को कोर्ट स्टे के बावजूद भी तोड़ दिया गया 1.5 महीने के अंतराल में। और एक तरफ जो रसूखदार प्रभावशाली लोग हैं जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है, जो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी स्मृति संस्थान के नाम है, जिसकी कंप्लेंट मैंने 6 महीने हो गए, उस पर कोई यानी एडीए एक्ट के मुताबिक कारगर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने शिकायतें की हैं, चीफ सेक्रेटरी तक ये शिकायत, चीफ मिनिस्टर तक, वारंट तक दी थी। इस पर प्रभावी एडीए कार्यालय के कार्मिकों, एडीए के अधिकारियों को इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोक सेवक हैं। मैं भी एक लोक सेवक रहा हूँ, मेरी ये पीड़ा है कि एक लोक सेवक नियमों से बना होता है, उसके लिए अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं होता है, ना होना चाहिए। तो ऐसे में कहाँ शिकायत इसकी कर दी शिकायत आपने? मैंने चीफ सेक्रेटरी को की, कलेक्टर को की है, संभागीय आयुक्त की है। हाँ, संभागीय आयुक्त को की है, चीफ सेक्रेटरी को की है, स्वास्थ्य शासन मंत्री को की है, इसकी मैंने सब जगह की है, मुख्यमंत्री को की है। अब तक क्या कार्रवाई हुई? अब तक इस पर कोई कार्रवाई, सिर्फ नोटिस दे करके और इसमें लिपापोती की जा रही है। कागज की जरूरत। हाँ, इसमें सिर्फ नोटिस दे करके कार्रवाई को ठंडे बस्ते में बांध दिया गया है, क्योंकि वो प्रभावशाली आदमी है जिसके ये बिल्डिंग है, इसलिए एडीए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। इनको अपने ट्रांसफर का भय है और सब भय है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें प्रभावी कार्रवाई हो। इनको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? इसको भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो बहुत तगड़ा अन्याय किया। ना तो इसको नोटिस दिया था, धारा 82 की पालना नहीं की गई, और आपको मैंने कोर्ट स्टे बताया, आज भी कोर्ट स्टैंड है। आपका भी बताओ ना। आपका और इसने उठा करके, यानी मैं आपको बताऊँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रखी है। महावीर सिंह है तत्कालीन उपायुक्त, महावीर सिंह राठौड़ है, सलीम मोहम्मद सकीब है, तहसीलदार संदीप कुमार है, अंजना कुमार पटवारी है। आपका नाम बताइए। मुरारी लाल शर्मा, रिटायर्ड नायब तहसीलदार। ठीक है, आप आइए मैडम। दिनांक 22/2/24 को ये सालू शर्मा है, इसकी एक बिल्डिंग लोहागल रोड पर थी, जिसको एडीए ने कोर्ट स्टे के बाद, ये कोर्ट स्टे है, इसमें 22 तारीख को कोर्ट ने, माननीय न्यायालय मुंसिफ शहर ने ये आदेश दिया था। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया गया, उभय पक्ष में प्रार्थना पत्र को सुना गया। प्रकरण में तथ्यों को, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11/24 को आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। फिर कोर्ट आगे कहती है, अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक प्रभाव में रहेगा। पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र व दिनांक 1/3/24 को पेश हो, यानी 1/3/24 तक ये स्टे था। उसके बावजूद एडीए के अधिकारियों ने मनमानी पूर्ण तरीके से इस बिल्डिंग को 23/2/24 को सारे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। यहाँ तक है कि इन अधिकारियों के 22 तारीख को ट्रांसफ़र हो गए थे।
ये जिस तहसीलदार ने संदीप कुमार ने बिल्डिंग तोड़ी थी, ये इसका 22 तारीख को रेवेन्यू बोर्ड से आदेश हो चुका था और इसको रिलीव भी कर दिया गया इसी आदेश के अंतर्गत। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा ये आदेश है। 22 तारीख को ही उपायुक्त श्री महावीर सिंह राठौर जो उपायुक्त थे एडीए में, जिन्होंने इस बिल्डिंग को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, मात्र 1.5 महीने के अंदर ये 175 क्रमांक पे महावीर सिंह का भी 22 तारीख को ट्रांसफर हो चुका था। 23 तारीख को मैं और सालू शर्मा, ये जो बैठी हुई विधवा औरत है जिसके प्रति अत्याचार किया गया, हम वहाँ गए, हमारी बात ना तो आयुक्त ने सुनी ना उपायुक्त ने सुनी और यहाँ तक कह दिया गया कि कोर्ट से ऊपर जो हमारे आदेश होते हैं। इस प्रकरण से व्यथित होकर के मैं, क्योंकि इस सिस्टम का एक पार्ट रहा हूँ, मैं भी नायब तहसीलदार से रिटायर्ड हूँ, 38 साल मैंने सर्विस की है, मेरे को हार्दिक आघात पहुँचा। आघात पहुँचने पर मैंने फिर एडीए के कुछ प्रकरणों का, इस प्रकार के जो भूमि माफियाओं के जो घोटाले थे या अनाधिकृत तौर से जो बिल्डिंगें बनी हुई थी, उनको मैंने खोज खबर करने का काम किया। आपको एक मैं प्रकरण बताता हूँ। ये साइड प्लान है बिल्डिंग का और सेंसन है जिसकी मैंने प्रतिलिपि ली है। ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी स्मृति संस्थान करके है जो लोहागल के अंदर है। इसके साइड प्लान में जो यानी ओपन एरिया छोड़ा हुआ है, ये मौके पर ओपन एरिया बिल्कुल नहीं है। इसका वीडियो अभी मेरे मोबाइल में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जरा वीडियो चलाओ बेटा। हाँ, फिर आगे हाँ। क्या है? इस पे जो साइड प्लान के अंतर्गत जो ओपन एरिया है वो पूरा कवर कर लिया गया है और इसका कॉमर्शियल ये जल उपयोग के लिए दी है। ये जमीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, मिनिमम कॉस्ट पे जल उपयोग के लिए दी है। इस संस्था ने जमीन फोकट में लेने के बाद में ये इसके फोटोग्राफ है, इनका कॉमर्शियल उपयोग कर रखा है। इसमें शादी विवाह समारोह चलता है। इसके बगल में ही आप ये देखेंगे, इस साइड प्लान के अंदर ये एडीए की लैंड है। इसमें गार्डन बना रखा है जिसका कबीर समारोह स्थल के नाम से संचालित है, मौके पर आज भी संचालित है। ये प्योर एडीए की जमीन है। इसके बारे में मैंने शिकायत की। एडीए ने इस मामले में कार्रवाई नोटिस दे करके हितसी कर रखा है, जो मैंने मुख्य सचिव को शिकायत की। ये मैंने रजिस्टर शिकायतें भेजी, इस पर एक्शन हुआ। इस पर एक्शन यानी ये है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए एक्शन किया। धारा 33 में नोटिस दे करके